ये कहानी है 16 साल की मिया की, जो दिखने में तो एंजेल लगती है पर उसके इरादे बिल्कुल डेविल वाले थे। वो अपने ही पापा की शादी में सबके सामने एक ऐसा ड्रामा करती है जिसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों किया, ये जानना ज्यादा शॉकिंग है। कुछ दिन पहले मिया के हाथ टीगन की लिखी एक नई नॉवेल लगती है, लेकिन उस नॉवेल का कंटेंट देखकर वो हिल जाती है, क्योंकि उसमें मिया और टीगन के सीक्रेट रिलेशन की कहानी लिखी हुई थी। और तभी मिया के दिमाग में एक डेयरिंग आइडिया आता है। वो इस नॉवेल को अपने नाम से पब्लिश करके रातों रात पूरी दुनिया में फेमस होना चाहती थी। अपने इस प्लान को पूरा करने के लिए वो एक पब्लिशर के ऑफिस पहुंचती है, जहां सेक्रेटरी उसकी नॉवेल पढ़ती है। उसे मिया की लिखी कहानी का टॉपिक और कॉन्सेप्ट दोनों ही जबरदस्त लगते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि अगर ये नॉवेल छप गई तो पूरे देश में सुपरहिट हो जाएगी। मिया को लगा था कि ये सब कुछ शांति से हो जाएगा, मगर उसकी ये चोरी पकड़ी जाती है और टीगन को सब पता चल जाता है। वो सीधा पब्लिशर के ऑफिस जाकर सबके सामने मिया का झूठ बैंडकाप करने वाला था, पर मिया बिल्कुल भी नहीं घबराती, क्योंकि टीगन की सबसे बड़ी कमजोरी मिया के हाथों में थी, जो कि उन दोनों के बीच हुए फिजिकल रिलेशन का सच था। अगर ये बात पब्लिक में सामने आती तो टीगन को मोरल क्रिटिसिज्म के साथ साथ कानूनी सजा भी हो सकती थी, क्योंकि मिया की उम्र अभी सिर्फ 16 साल थी। बेचारा टीगन मजबूर होकर ये मौका हाथ से जाने देता है। इसके बाद मिया खुशी खुशी अपने पापा को नॉवेल पब्लिश होने की बात बताती है, पर उसके पापा का रिएक्शन उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। बिल को लगता है कि एक लड़की के लिए इतनी वल्गर नॉवेल लिखना बहुत ही शर्मनाक बात है। उन्हें डर था कि इससे फ्यूचर में उनकी अपनी इज्जत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन टीनेज लड़की इतनी आसानी से किसी की बात मानने वाली नहीं थी, और यहीं से शुरू हुआ कहानी का असली ड्रामा। मिया सीधे अपने पापा की शादी में पहुंचकर सबके सामने चिल्लाकर बताती है कि वो और टीगन एक साथ